अब अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत बड़े चिंतक हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेही जी, आपका स्वागत और शुक्रिया। काफ़ी दिन के बाद आप देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो बताइए, इस रैली का क्या संदेश गया? देखिए, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में भी कहा और जो बहन जी ने कहा वो तो सारे दुनिया व देश ने सुना है। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो बहन जी जब नहीं निकलती थी तो ये मलालता के निकलती नहीं है, अब निकली हैं तो लोगों को दूसरा लग रहा। और जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी गौतम साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक ही कहा है कि अब जो है उन्हें पूरे दमखम के साथ उतरना है और अपना उत्तराधिकारी जिस उन्होंने घोषित किया है, साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मुझे मान्यवर साहब ने आगे किया था, मैं आकाश आनंद को आगे कर रही हूँ। तो एक युवा नेतृत्व भी सौंपने वाली हैं और पूरे दमखम के साथ काम करने वाली हैं। ये सही बात है। जैसे आपने ठीक कहा कि यदि सरकार के प्रति थोड़ा आभार व्यक्त ना कर दी तो डिबेट का हिस्सा दूसरा होता। दूसरी बात यह है कि इतना तो बनता है कि देखिए, अखिलेश जी से सत्ता छीनी थी, अखिलेश जी ने सत्ता छीनी थी बीएसपी से, तो स्वाभाविक रूप में अखिलेश जी की सपा सरकार ने अटैक किस पर किया? बीएसपी की योजनाओं पर, बीएसपी के बनाए हुए बहुजन जिलों पर, सब कुछ यही तो किया। और बाबा साहब पर अटैक किया, पूरी तरह से पदोन्नति वगैरह में देख किस तरह से अपमानित किया दलितों को, सारा कुछ ये हुआ है। तो निश्चय ही जहां तो इन्होंने तो प्रोफेसर साहब, आप ये मानते हैं कि बहन जी का मुकाबला बीजेपी से नहीं है, समाजवादी पार्टी से? भाई, आप जानते हैं कि देखिए 39 सीट सपा ले गई है, किनके दम पर लिया है? आप सब भी डिबेट करते थे कि सपा बड़े बीएसपी का वोट या दलितों का वोट सपा की ओर चला गया है, तो जहां गया है वहीं से तो वापस लाना होगा। तो एक बात बताइए कि क्या अब वो समाज जो समाज साइकिल की सवारी का आनंद ले रहा है, उसको मजा आ रहा है, अब वो क्या वापस उतरकर हाथी पर बैठेगा और हाथी विधानसभा में घुसेगा? देखिए, हाथी जब नहीं निकल रहा था तो लोग मजबूरी में साइकिल पे जाने के लिए थे, लेकिन जब हाथी निकल करके आ गया है पूरे दमखम के साथ और उसमें सारे समाज के लोग साथ में हैं, धन्यवाद। जब हाथी पर देखिए, एक डिफरेंट विचार के साथ प्रोफेसर साहब आए। रूप में सभी विचारों का डिबेट में स्वागत होना चाहिए। आपने सर सही मुद्दे उठाए हैं, समाज में जो चल रहा है उस पर डिस्कशन होना चाहिए।